आज की जो सरकार है ये हर बात के लिए धरना 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 लगाना पड़ता है, इसको बताने के लिए, समझाने के लिए। बिना प्रेशर के काम कोई करता ही नहीं ना एक काम करते हैं, रिश्वत लेते हैं, कमीशन लेते हैं, वो बगैर धरने के ले लेते हैं। जिला बनने के बाद सिर्फ प्रॉपर्टी डीलिंग में जो काम करते हैं उनको फायदा हुआ होगा, बाकी आम जनता को मेरे को तो कोई लाभ लगा नहीं अब तक। ये साहब हाँसी से तो है, ये हाँसी से तो है, राजनीति कहाँ है? ये हाँसी से ही है, ये लंदन से थोड़ी आए हैं। इनको भी चीजें पूरी नहीं मिल रही, इसलिए आज खड़े हैं। धरने बहुत जगह चल रहे हैं, लेकिन हाँसी के जो सेंटर में भगत सिंह पार्क पे सन्नी इलाहाबादी के नेतृत्व में जो धरना चल रहा है, उनकी अगुवाई में जो धरना चल रहा है, उसको आए दिन अब स्पीड मिल रही है, गति मिल रही है। और आज जो है पूर्व मंत्री कांग्रेस के बड़े नेता हैं अतर सिंह सैनी, वो समर्थन देने के लिए आए हैं धरने पर। नितेश शर्मा भी आए हैं, पहले भी आ चुके हैं, सन्नी इलाहाबादी भी हैं और सारे दुकानदार भी हैं, नेता भी हैं, व्यापारी भी हैं, सारे हैं। सैनी साहब, धरना कई दिन से चल रहा है, इनकी मांग बहुत जायज़ है। सरकारें कई आई कई गई, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। ऐसा सर्वेश जी, सबसे पहले तो मैं आपके एक मत पोस्ट के दर्शकों को नमन करता हूं। और जो सवाल आपने पूछा है कि सरकारें कई आई कई गई, ये सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन समस्या का समाधान जरूरी है। और ये जो भाई सन्नी बैठा है इलाहाबादी जी, इसने जो मुद्दा उठाया है ये कोई व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है, ये शहर का मुद्दा है और ठीक मुद्दा है, बढ़िया मुद्दा है कि भाई सफाई होनी चाहिए। ये राइट भी है हमारा, मुद्दा ही मुद्दा नहीं है, ये हमारा राइट भी है शहर वालों का कि भाई हमारा स्वच्छ शहर होना चाहिए, स्वच्छ जल होना चाहिए और उससे स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। क्योंकि पिछली बार जब सैनी साहब बारिश आई ना, तो यहाँ बहुत दिक्कतें आई थी। मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर आए थे, इसी रोड के ऊपर थोड़ा आगे जाके आए थे, और उन्होंने ये कहा था कि भाई इसको समस्या का जो है ना स्थायी समाधान हो जाएगा। 1 साल बीत गया, कोई एक कदम आगे नहीं बढ़ा। अब जब इन्होंने धरना लगाया है तो वो 2-4 मशीनें घूमती हैं, सुबह शाम एक बार आती हैं, वो थोड़ा सा दिखा के चली जाती हैं। सर्वेश जी, मेरे को ऐसा लगता है कि ये सरकार जो है ना, आज की जो सरकार है, ये हर बात के लिए धरना 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 लगाना पड़ता है, इसको बताने के लिए, समझाने के लिए। जबकि ये मूलभूत सुविधाएं हैं जो कि उसकी जिम्मेवारी है सरकार की देना, इनको नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि इनसे पहले ही समाधान हो जाना चाहिए था इस बात का। तो मेरा कहना है कि सरकार जो है ना वो संवेदनशील नहीं है, वो जनता के लिए जो सही मुद्दे हैं, सही बातें हैं, वो अगर नीतिगत फैसला करके करें तो अपने आप इनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी धरना लगाने की। अब हर वक्त धरना लगे, हर बात के लिए धरना लगे, छोटी सी छोटी बात के लिए धरना लगे। अब ये क्या मांग रहा है? सफाई मांग रहा है, जो कि हमारा राइट भी है। राइट टू कमीशन में अगर ये जाए तो ये तो राइट भी है। गार्बेज टैक्स लेती है कमेटी, हमारे बिजली वाले ये बिजली के बिल में टैक्स लेते हैं हर यूनिट के साथ। तो बिजली देना और सफाई रखना, सीवरेज टैक्स लेते हैं, सीवर को ठीक रखना, ये उनकी जिम्मेवारी है। वो अपनी जिम्मेवारी पूरी करते ही नहीं, हर वक्त धरना लगाना पड़ता है हर बात के लिए। अब एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, मेरी कोठी के सामने ही बिल्कुल सड़क के बीच में एक खड़ा बनगा इन्होंने सीवर वालों ने बना दिया, और वो बोला वाल बदलेंगे। बदल दो भाई, वाल बदल दी। उसके बाद वो 20-25 महीना होगा उसको ठीक नहीं करें। मगर यार यहाँ कोई पब्लिक इनकन्वेंसेंस हो रही है, वहाँ पे कोई भी आएगा जाएगा, और बारिश हो जाए तो खड़ेगा, पता ही नहीं लगेगा पानी के अंदर कोई गिर जाएगा, अनहोनी हो जाएगी। तो मैंने कई बार उनको कहा, नहीं ठीक हुआ। आखिर एक दिन कुदरती मैं रेस्ट हाउस में गया तो गंगवा साहब आ गए, मंत्री जी। तो मेरी उनकी जान पहचान है, अच्छे वो है। तो वो कहने लगे, मंत्री जी हमारा कैसा चल रहा है? मैं कहा भाई देख, मैं बाकी तो कहता नहीं, मेरी कोठी के सामने जाकर देख ले, यो हाल है। 15-20 दिन हो गए और मैंने 2-3 बार कह भी लिया, और सड़क के बीच में है। उन्होंने उसी वक्त फ़ोन किया और एक्शन उसी वक्त दौड़ के गया। मैं जब वापस आया, जब तक वो ठीक होया पाया। तो ये बातें, मेरा मतलब ये बातें उस लेवल की नहीं है, उसको नहीं इंटरफेयर होना चाहिए था उसका, और ना मैंने उसको कहना चाहिए था। शिकायत करने नहीं गया था मैं तो वैसे बात चल गई जब, तो मैं कहा भाई भले आदमी, ये तो इनका काम है। मतलब बिना प्रेशर के काम कोई करता ही नहीं ना एक काम करते हैं, रिश्वत लेते हैं, कमीशन लेते हैं, वो बगैर धरने के ले लेते हैं, उसमें धरने की जरूरत नहीं। अच्छा, बीजेपी तो कहती थी कि 0 टॉलरेंस है, कोई धंधा ऐसे कोई है नहीं, धंधे पानी वाली चीज़ें नहीं,
जीरो टॉलरेंस अगर कहती है तो अच्छी बात है। वो जो कहते हैं वो करे ना तो अच्छी बात है। वो जो कह देते हैं लेकिन करते नहीं कुछ भी। लोग एक और भी बात कह रहे थे, कहते भी जिला बन गया, जिला बनने के बाद बजट तो बढ़ गया, काम घट गया। ऐसा है, जिला बनने के बाद सिर्फ प्रॉपर्टी डीलिंग में जो काम करते हैं उनको फ़ायदा हुआ होगा, बाकी आम जनता को मेरे को तो कोई लाभ लगा नहीं अब तक। क्योंकि आप देख लो शहर में कहीं भी चले जाओ गंदगी के ढेर मिलेंगे। प्रॉपर्टी के चक्कर में जिला बना, प्रॉपर्टी भी डाउन आ गई। वो तो देखो भाई अगला ही किस्मत, मैं क्या करूं, प्रॉपर्टी वाले जाने। हाँ। अच्छा, एक कमेंट जो है नितेश से भी लेंगे। पहले भी आए थे आप धरने पे, आज फिर दोबारा से आए हैं, तो कुछ बदलाव नजर आया आपको? बदलाव तो एक एक व्यक्ति जुड़ेगा, शहर का मुद्दा है। और मैं स्पेशल तौर पे जो ये मार्केट है, SD गर्ल्स कॉलेज मार्केट, सबसे ज़्यादा परेशानी यहाँ के दुकानदार होते हैं। उनको 5-5 दिन 7-7 दिन बरसात के मौसम में दुकानें बंद करनी पड़ती है। मेरा सबसे निवेदन है, ये धरना जो है बिना लाग लपेट का धरना है। और ये भाई सन्नी अलाहाबादी आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। ये जितने भी मार्केट के लोग हैं इनको सहयोग करना चाहिए इसका। आज पूर्व मंत्री श्री अतर सिंह सैनी जी भी आए हैं। कल मैं देख रहा था आम आदमी पार्टी के नेता राजेंद्र सोरखी जी भी आए थे। मैं कहता हूँ शहर जागेगा और ये धरना इतना बड़ा रूप लेगा कि प्रशासन को आकर इन सारी समस्याओं का समाधान करना ही पड़ेगा। शहर जाग रहा है, मतलब आपको एहसास हो रहा है भी हाँ समर्थन मिल रहा है, अब तो मतलब मजबूती मिल रही होगी। मैं सर्वेश जी ये कहना चाहूँगा, मैंने मांगा ही क्या है। अगर हम कुछ व्यापारी के पास जाते हैं, मुझे कुछ सामान लेना है तो मैं उसको पैसा देता हूँ, मुझे सामान मिलता है। मैं टैक्स क्या दे रहा हूँ? टैक्स इसी चीज़ का तो दे रहा हूँ कि मुझे मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हों। मैंने क्या मांगा? एक शहर के लिए सफाई मांगी, ये मांगा कि सीवरेज दुरुस्त रहे, ये मांगा कहीं पानी जो नहीं पहुँच रहा स्वच्छ जल पहुँचे, बिजली की आपूर्ति जहाँ वहाँ बिजली की पूर्ति हो, गड्ढों में जो पानी जमा है वो ना रहे। मैंने ऐसा क्या मांग लिया? मैंने ऐसा कुछ नहीं मांगा जिससे मेरा व्यक्तिगत लाभ हो। ये सार्वजनिक लाभ की चीज़ें मैंने मांगी हैं। उसके बाद भी दामन चुरा के प्रशासन भाग रहा है। क्यों नहीं सुन लेने आ रहे? या तो मुझे शक्ल नहीं दिखा पा रहे क्योंकि काम इतने अच्छे नहीं गए कि शर्माते फिर रहे हैं, किस मुंह से चेहरा दिखाएं। लेकिन आज ये कहना मैं बड़ा गर्वित महसूस करता हूं मंत्री जी। आज मेरे पास लोग फ़ोन करके ये कहते हैं, भाई तेरे बैठने से चकाचक सड़कें हो रही हैं। जो अधिकारी AC में बैठे थे वो सड़कों में पसीनों पसीन हो रहे हैं। AC वाले अफसर बाहर आ गए। तो एक अंत में चीज़ कहूँगा, ये सामाजिक कार्य है, कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं। ये कुछ लोग कमेंट कर देते हैं, सामाजिक कार्य है। मैं आप सबको निमंत्रण देता हूँ, इस विचारधारा से जो आता है निश्चित तौर पे वो एक अच्छी आत्मा है जो इसको समर्थन दे रहा है। और फिर समर्थन कौन दे रहा है? ये साहब हाँसी से तो हैं, ये हाँसी से तो हैं। राजनीति कहाँ है? ये हाँसी से ही है, ये लंदन से थोड़ी आए हैं। इनको भी चीज़ें पूरी नहीं मिल रही इसलिए आज खड़े हैं। और मेरी मांग जायज़ है इसलिए खड़े हैं, नाजायज़ के साथ तो कोई खड़ा ही नहीं होता। बिल्कुल सर, क्या करें क्या? मैं ये कह रहा था, मैं हाँसी वासियों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि सभी के सभी इकट्ठे होकर इस भाई का सन्नी इलाहाबादी का साथ दो, क्योंकि बात इसने ठीक रखी है। प्रशासन को जगाओ, खुद भी जागो, प्रशासन को भी जगाओ और अपनी समस्याओं का समाधान करो। ये जिम्मेवारी है उनकी। बिल्कुल जिम्मेवारी है। अतर सिंह सैनी थे, पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस के नेता हैं, और इनका ये कहना है कि समर्थन भी दिया है और दूसरों को समर्थन देने के लिए भी आग्रह किया है कि भाई मैं तो दे ही रहा हूँ, आप भी समर्थन दें, क्योंकि सोशल कॉज है, सभी की समस्या है, सभी के हित में है, शहर के हित में है। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर कर दें। आप देखते रहें एकमत पोस्ट।